अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने फेशियल हेयर्स फेस के जो फेशियल हेयर है वो किस तरह रिमूव करती हूँ। अगर आप अपने फेशियल हेयर इस तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। वैसे तो फेशियल हेयर रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं ना तो अपने फेस पे वैक्सिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ें जो है ना पॉइंट जो है क्लियर कर दूँ कि ना मैं अपने फेस पे वैक्सिंग करती हूँ, ना मैं अपने फेस पर रेज़र यूज़ करती हूँ। मैं अपने फेस पर फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जस्ट दो चीज़ें यूज़ करती हूँ और वो दोनों चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। मैं अपने फेस पर रेज़र भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि रेज़र मेरी नज़र में आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप अपने फेस पर रेज़र यूज़ करेंगे वो आपको टेम्परेरी जो है ना आपको बड़ी ही स्मूथ स्किन लगेगी, लेकिन जैसे ही एक दो दिन गुजरते हैं तो बाल जो है ना पहले से भी ज़्यादा थिक और जो है बड़े बड़े आते हैं और बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो रेज़र तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि रेज़र ना ही मैंने कभी खुद अपनी स्किन पे यूज़ किया। मैं अपने फेस पे सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर करती चलूँ कि मैं अपने फेस पे वैक्सिंग क्यों नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं अपने फेस पे वैक्सिंग करती हूँ तो उससे जो है ना मेरे फेस पे एक्नी और रैश हो जाते हैं और इससे मेरे जो है ना फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने फेस पे वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करती। अब बात करते हैं कि मैं अपने फेस पे वो कौन सी दो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जिससे मेरे फेशियल हेयर एक तो बहुत कम आते हैं और जो मेरे फेशियल हेयर का टेक्सचर है यानी कि उनकी जो साख्त है वो पतली है, बाल मोटे नहीं आते। नंबर 3, वो दो चीज़ें यूज़ करने से आपके बालों की फेशियल हेयर की ग्रोथ भी कम होगी। मैं जो दो चीज़ें अपने फेस पर फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ वो है नंबर 1 थ्रेड। ये मैं धागा यूज़ करती हूँ। धागा यूज़ करने के बाद मैं कोई सा भी मड मास्क, आप या तो मड मास्क या फिर मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले मैं सबसे पहले अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाती हूँ। आप कोई सा भी एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे जो एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ मैं रिवाज यूके का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो सिंपल जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद मैं धागा लेती हूँ। धागे को मुझे जितना धागा चाहिए होता है मैं उतना धागा लेकर उसको तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद मैं उसको इस तरह से इसमें नॉट लगा देती हूँ। नॉट लगाने के बाद मैं अपने फेस की थ्रेडिंग करती हूँ। मुझे जिस भी फेस की जिस एरिया की थ्रेडिंग करनी होती है, ठीक है, मैं पूरे फेस की जो थ्रेडिंग है धागे के साथ करती हूँ। जब मैं पूरे फेस की थ्रेडिंग कर लेती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब आप थ्रेडिंग, वैक्सिंग या रेज़र अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो 24 घंटे तक आपने कोई साबुन, कोई क्रीम, कोई फेस वॉश अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि जब हम रेज़र, वैक्सिंग या धागा अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, फेशियल हेयर जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे जो पोर्स हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। और जब आप साबुन या कोई क्रीम और इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको एक्नी हो सकती है, आपको रैश, आपको ज़ख़म, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद जब मैं प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, जस्ट प्लेन वाटर से, उसके बाद मैं 24 घंटे तक अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करती। उसके थ्रेडिंग करने के बाद मैं जो अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वो मड मास्क है। आप कोई सा भी मड मास्क ले लें। मैं ज़्यादातर जो मड मास्क यूज़ करती हूँ वो मैं सॉफ्ट टच का यूज़ करती हूँ। वो आई थिंक 150 या 120 का आता है। रीज़नेबल प्राइस में मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। मेरा इस टाइम वो ख़त्म हो चुका है
तो फिर ये है कि कुछ दिनों से जब भी मैं अपने फेस की थ्रेडिंग करती हूँ, चाहे मैं अपर लिप्स अपने रिमूव करूँ, चाहे अपने पूरे फेस की थ्रेडिंग करूँ, तो मैं फेस प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करके मैं जो अभी इन दिनों यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटी बेंच का ग्रीन टी मास्क है। ये भी एक किस्म का मेरे लिए मड मास्क का ही काम करता है, क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह से है। ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर बिल्कुल मड मास्क की तरह है। तो वैसे मैं ज़्यादातर सॉफ्ट टच का यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और आप देख रहे हैं ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। इससे क्या होता है, जब आप अपने फेस की थ्रेडिंग करने के बाद और प्लेन वाटर से फेस वॉश करने के बाद जब आप कोई भी मड मास्क या मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके जो पोर्स हैं ना वो बंद हो जाते हैं। और जब आपके फेस के पोर्स बंद हो जाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इस तरह आपके बालों का जो फेशियल हेयर का टेक्सचर है वो डे बाय डे या वीक बाय वीक आप जिस तरह भी फेशियल हेयर रिमूव करेंगे धागे के साथ, वो बालों का जो टेक्सचर है वो पतला होता जाएगा। और आप खुद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे कि आपके जो बालों की ग्रोथ है, फेशियल हेयर की ग्रोथ है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि एकदम से आपको अपने फेशियल हेयर में ग्रोथ कम नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम धागे के साथ अपने अगर आप पूरे फेशियल हेयर भी रिमूव करनी नहीं करती, जस्ट अपर लिप्स करती हैं या चिन पे अगर आपके बाल हैं जस्ट वो भी करती हैं, तो आप प्लेन वाटर से मूद होकर तो इसी एरिए पे चिन पर या अपर लिप्स पे आप मड मास्क या मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं पूरे फेस की थ्रेडिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं प्लेन वाटर से मूद होकर मड मास्क लगा लेती हूँ। तो इससे मेरे जो फेशियल हेयर हैं वो इतने कम हो चुके हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इतने कम हो चुके हैं कि बालों की जो फेशियल हेयर का जो टेक्सचर है ना, एक तो वो बिल्कुल पतला हो चुका है। ठीक है, और इतना पतला हो चुका है कि जब मैं रिमूव करती हूँ उसे धागे के साथ तो वो इस तरह उतरता है जैसे कोई बूर बूर सी उतरती है, यानी कि बिल्कुल मोटे बाल नहीं होते। दूसरा ये कि फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। आप लोग ये वाला तरीका ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये जो मैंने भी आप लोगों के साथ तरीका फेशियल हेयर रिमूव करने का तरीका शेयर किया है, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही ब्यूटी टिप्स या रेमेडी या प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मैंने ख़ुद पहले अपने फेस पे अप्लाई किए। और ये जो थ्रेडिंग वाला तरीका है कि पहले बालों को फेशियल हेयर को मैं थ्रेडिंग के साथ साफ़ करती हूँ, उसके बाद प्लेन वाटर से फेस वॉश करके मैं मड मास्क अप्लाई करती हूँ, ये तरीका तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अपने फैमिली में जिस किसी को भी ये जो मेथड है फेशियल हेयर रिमूव करने का मेथड बताया, मुझे हमेशा उन लोगों से हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बजाय इसके कि आप वैक्सिंग या फिर आप रेज़र अपने फेस पे यूज़ करें। आप एक बार ये वाला तरीका भी यूज़ कीजिएगा, धागा और उसके बाद मड मास्क अप्लाई करना। आपको खुद दिन ब दिन जो है ना अपने बालों में अपने बालों की जो ग्रोथ है, फेशियल हेयर की ग्रोथ आपको कम नज़र आएगी और उनका जो टेक्सचर है वो दिन ब दिन पतला होता जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यूज़ करते जाएं। आप नोटिस करने लगेंगे कि आपके फेस पर, आपके अपर लिप्स पे, आपकी चिन पर जो बाल हैं, फेशियल हेयर हैं, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।